So what's up guys boys? आज हम इसमें करने वाला है बोरुटो 2 ब्लू फॉल टेक्स्ट की मांगा चैप्टर 81 को। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पर उससे पहले छोटा सा रिकैप हो जाए। नाइन टेल्स का टिकट कट चुका था, नारुतो और हिनाटा हो चुके थे सील, और कावाकी ने अपनी पोजीशन बोरुटो के साथ स्विच कर ली थी। इसका मतलब नारुतो और हिनाटा का बेटा है कावाकी, और बोरुटो है जो बाहर से आया है जिसने नारुतो को मारा है। ऐसी बात कावाकी ने पूरे विलेज में फैला दी थी ताकि सिर्फ एक बार कहने पे सासके बोरुटो को लेके वहाँ से भाग चुका था उसको ट्रेन करने के लिए। और हाँ, ये जो ओमनीपोटेंस की पावर थी ये कुछ लोगों पे काम नहीं कर रही थी, जैसे कि एग्जांपल सारादा और भी 2-3 लोग हैं। अब मांगा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो चैप्टर 1 का नाम है बोरुटो। हाँ, मैं इसको चैप्टर 1 ही बोलूंगा, ठीक है। हम लोग को स्टार्टिंग में होकागे का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर कोनोहामारू, सारादा एंड शिकामारू तीनों खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। इसका मतलब शायद शिकामारू होकागे की जगह पे काम कर रहा है या फिर शायद कंफर्म होकागे बन चुका है। इसका आंसर आगे आने वाले चैप्टर में मिल ही जाएगा, जहाँ पर सारादा अभी भी यही बोल रही होती है कि बोरुटो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं करा, उसकी गलती नहीं है, उसको अपनी बातें समझाने का मौका तो दो। मगर कोनोहामारू बोलता है कि एक सेकंड, अगर वो इनोसेंट है तो वो बंदा भागा क्यों? और उसके बाद कोनोहामारू ये भी बोलता है कि हमने खुद आइडा से कंफर्म करा है कि बोरुटो ने नारुतो को मारा है। ओके, सो ये आइडा कौन है मैं बताता हूँ। आइडा वही बंदी है जिसने इन सबके माइंड में छेड़छाड़ करी है कि बोरुटो एक ट्रेटर है, और तुम तो जानते ही हो आइडा कावाकी के प्यार में पागल है वगैरह वगैरह। इसलिए जो कावाकी बोलेगा आइडा वही करेगी। उससे फर्क नहीं पड़ता कि विलेज है क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में गया, मुझे चाहिए कावाकी। और हाँ, आइडा की एक और पावर है कि वो हर जगह की बातें सुन सकती है या फिर देख सकती है। इसका मतलब कि अगर तुम विलेज में दूसरे कोने पे बात कर रहे हो तो भी वो सुन लेगी अपनी जगह बैठे बैठे कि तुम क्या बातें कर रहे हो। और हाँ, इसकी ये पावर टाइम के साथ बड़ी भी है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर है यार ये। बैक टू द कॉन्वर्सेशन। फिर उसके बाद शिकामारू बोलता है कि बस बहुत ही बात है, सारादा तुम जाके अपना मिशन करो। फिर सारादा बोलती है कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। उतने में शिकामारू बोलता है तुम हमेशा ज्ञानी नहीं रहने वाली हो, ठीक है, तो ये अपनी फालतू बात साइड करो और जाके कुछ मिशन करो। सारादा को आ जाता है उसके बाद गुस्सा। फिर सारादा बोलती है कि मुझे पता है मेरे फादर अपनी मिडिल एज में एक ट्रेडर थे और उन्हें लॉर्ड 7 ने वापस लाया था। इसका मतलब वो नारुतो की बात कर रहा है, और बस इसी कारण से मेरे रोल मॉडल नारुतो है, ना कि तू। ब्रो, सारादा से तो बच के रहना पड़ेगा। और फिर उसका सीन शिफ्ट होता है नारुतो और हिनाटा पे। भाई देख के अच्छा लगा, जो लोग उसी डायमेंशन में अभी भी फील होते हैं। और हाँ, उस डायमेंशन में एज नहीं बढ़ती, ये भी जाहिर सी बात है। और लिटरली उसी डायमेंशन के अंदर कावाकी खड़े होकर उन लोगों को देख रहा होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है सुमिरे और सारादा पे। बाय द वे, सुमिरे को भी रियलिटी पता है कि रियलिटी क्या है। और फिर उसके बाद सुमिरे और सारादा में बस कुछ नॉर्मल बातें होती है, जैसे कि बोरुटो और कावाकी की पोजीशन बदल गई और कुछ ओमनीपोटेंस का लोगों पे क्या असर हुआ वगैरह वगैरह। बट इनमें एक बात आती है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें पहले बता भी रखी है, पर फिर भी देखो ये लोग ना बस यही बातें करते हैं कि सच में मतलब जो आइडा है ना उसकी पावर टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहले ना लोगों ने शक करते थे छोटी छोटी बातों पे, मगर अब वो भी नहीं करते। अब वो उनको पूरा यकीन हो चुका है कि कावाकी ही नारुतो और हिनाटा का बेटा है। पर हमारी सारादा तो हार नहीं मानेगी, वो जाती है आइडा के पास पूछने के लिए क्या इस पावर का कोई तोड़ है या फिर हम लोग इसे वापस यूज करके इसे ठीक कर सकते हैं क्या। यहाँ पर आइडा बोलती है नहीं, इस पावर का कोई तोड़ नहीं है, और हाँ, इसे हम वापस यूज नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा। और फिर आइडा ये भी बोलती है कि मेरी इस पावर से सब लोग अफेक्टेड हुए, मगर तुम लोग क्यों नहीं हुए? तुम लोग ना मेरे कोई सिबलिंग्स हो या फिर ना ही तुम इसकी हो, अफेक्टेड हुए तो हुए क्यों नहीं? क्या तुम लोग मेरी चार्म वाली पावर से? और हाँ, अगर तुम्हें पता ना हो के पास एक और पावर है। हाँ, एक और पावर, वो है चार्म वाली। अगर कोई भी उसके आसपास आएगा तो उससे वो प्यार करने लग जाएगा। अब है यार पावर, क्या बोलूं मैं, ब्रोकन कैरेक्टर। और हम लोग तो ये बात जानते हैं कि सारादा और सुमिरे पे ये जो चार्म वाली पावर है काम नहीं करती, और ये बात सिर्फ 3 लोगों को पता है, शिकामारू, सारादा और सुमिरे। और एक बात ये भी है कि ये लोग आइडा को ये बात नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर उसके छोटे भाई को पता लगा तो वो इन दोनों काट के रख देगा। कि कोई भी इंसान जो कि आइडा की चार्म वाली पावर से अफेक्टेड नहीं है वो आइडा को मार सकता है। भाई तो है ही उसका प्रोटेक्टर, तो वो आराम से सारादा और सुमिरे को मार देगा। बट द फैक्ट इज उन लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। सो चिल। और फिर से सीन शिफ्ट होता है कावाकी और मित्सुरी पर, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा कूल लग रहे होते हैं। और मित्सुरी को तो अभी भी उसके सर पे यही बुखार होता है कि नहीं, मेरे को बोरुटो को मारना है और मारना है। और हमें पता पड़ चुका है कि कावाकी ने पूरे टाइम स्किप में क्या करा है। उसने बस 2 चीजें करी है, पहला ट्रेनिंग और दूसरा कोड के क्लोमार्क्स को श्रिंक करना, और कुछ नहीं। और लिटरली वो बस इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाता है। और वो जाता कैसे है? वो जाता है उड़कर। हाँ जी, उड़कर। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, सब तुम पे डिपेंड है। फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं हिमावारी और चोचो को, वो दोनों मिलकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और हिमावारी अच्छा खासा टक्कर दे रही होती है चोचो को। और फिर दूर से आते हैं शिकाडाई और इनोजिन, फिर वो चारों मिलकर बातें कर रहे होते हैं। और शिकाडाई बातों बातों में हिमावारी से पूछ लेता है कि तुम्हें इतना पावरफुल बनना है तो बनना क्यों है? फिर हिमावारी बोलती है मुझे बोरुटो को बचाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ये बात सुनी मैं आगे बढ़ गया पेस खोल के, ठीक है यार बोरुटो को बचाना होगा। फिर मुझे याद आया एक सेकंड, अभी तो पोजीशन स्विच हो रखी है। फिर मुझे याद आया कि कावाकी ने बचाया था नारुतो
और हिमावरी को डेल्टा की फाइट के वक्त, तुम्हें तो याद ही होगा। और फिर हिमावरी ये बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि बोरुटो मेरे फादर को मार सकता है, शायद ये कोई चाल वगैरह है। और हिमावरी ये भी बोलती है कि मेरे पापा कहीं ना कहीं जिंदा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जैक्ट नहीं बोल रही है कि जिंदा है ही, बस इसको लगता है कि जिंदा है क्योंकि इसका भी ब्रेन वॉश हुआ है सबकी तरह। बावजूद हिमावरी इतना पता लगा पा रही है कि उसके पापा कहीं ना कहीं जिंदा है। सो ब्रो, ये लड़की बहुत आगे जाएगी। प्राउड ऑफ यू नारुतो यार। और फिर इसका हम आगे देखते हैं कि कावाकी निकल चुका है शिनोबिस के साथ क्लो के कोड मार्क श्रिंक करने के लिए। वो एक कर भी देता है और उसके बाद नोटिस करता है कि उनमें से एक शिनोबी के पीछे भी वैसा ही एक कोड मार्क है, तो वो उसे भी श्रिंक कर देता है। एंड देन एक शिनोबी बोलता है कि हम लोग कब से बस ये क्लो मार्क ही श्रिंक करे जा रहे हैं और कुछ सालों से कोड ने विलेज पे हमला भी नहीं करा है, बल्कि वो कर सकता है पर उसके बावजूद उसने नहीं करा। बाकी इन लोगों की बात यही खत्म होती है और ये सब लोग जाते हैं विलेज में। पर उन दोनों में से एक शिनोबी के अंदर से निकलता है टेंटेल का एक सोल्जर। सो अगर इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये टेंटेल का सोल्जर क्या है और ये अजीब सा दिखने वाला प्राणी कौन है, मैं बताता हूँ। जब इश्की का टेंटेल मरा था ना, तो वो जाके पहुंचा था कोड के पास और कोड ने अपनी एबिलिटी से इसे कुछ ऐसे देखने वाले सोल्जर्स में कन्वर्ट कर दिया। और हाँ, ये जो सोल्जर है ना, ये कोड की क्लो मार्क वाली एबिलिटी को यूज कर सकते हैं। सो हम लोग कहाँ थे, सोल्जर निकलता है उस शिनोबी के पीछे से, मगर कावाकी आके उस पर एक लात मारता है बहुत तेजी से और वो सोल्जर के अंदर से एक और बंदा निकलता है जिसे सारदा के संभाल लेती है। व्हाट अ टाइमिंग। और उस सोल्जर में से एक और सोल्जर निकलता है, फिर एक और सोल्जर निकलता है, फिर उसके अंदर से निकलता है हमारा द कोड। हाँ, कोड आ चुका है अंदर। फिर उसके बाद कोड सारदा से बोलता है कि हेलो देयर सारदा। सारदा बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या काम है। कोड बोलता है मैं बोरुटो को ढूंढ रहा हूँ। फिर सारदा बोलती है कि बोरुटो विलेज छोड़ के कब जा चुका है। उसके बाद कोड बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं उसे पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ। ओके, सबसे पहली बात तो ये है 2 साल। एक सेकंड, टाइम स्किप तो 3 साल का था, का मतलब वो जो 1 साल की गैप है, शायद कोड बोरुटो से वहाँ पर एक ना एक बार तो मिला होगा मेरे हिसाब से, और फिर शायद कोड ये भी बोलता है कि अगर मैं बोरुटो के दोस्त को पकड़ लूंगा तो बोरुटो उसे बचाने जरूर आएगा। इनडायरेक्टली वो सारदा को पकड़ने की बात कर रहा है और यही होता है। बोरुटो पता नहीं कहां से बस आके लैंड करता है और वो लैंड कहां करता है, कोड के मुंह के ऊपर। प्रो व्हाट द हेल दिस मैन यार। और फिर उसके बाद बोरुटो सारदा के आगे खड़े हो जाता है। कोड और कावाकी उसको सिर्फ देखते रहते हैं एंड देन चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। पर हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है। सो सबसे पहले तो देखो, बात इसी है कि मैं भी ये चैप्टर को अभी अभी पढ़ रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मुझे पता है मैं लेट हूँ, बहुत लेट हूँ, ये चैप्टर बहुत पहले आ चुका है, मगर मैं चैप्टर को अब पढ़ रहा हूँ और मैं ना एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, उससे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मेरा अभी ऐसा चल रहा है। सो मैंने तो सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा और वही तो सामने भी एक्सप्लेन कर दिया। मतलब सेकंड चैप्टर में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, मेरे लिए भी सब कुछ नया है। सो इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ पढ़ रहा हूँ, समझ रहे ना तुम लोग। और हाँ, ये जो कोड है ना, ये वही बंदा है एक टाइम पे बोरुटो से बहुत ज्यादा पावरफुल था, बहुत। पर अब बोरुटो में इतनी हिम्मत है कि उसके सामने, सॉरी, उसके मुंह पे खड़ा है यार वो, मतलब कितनी बड़ी बात है। कोई ना, अब मैं वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के लिए टाइम मिलता हूँ, तब तक टाटा बाय बाय।